अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है स्टफ़ चिकन ब्रेड। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है, बोनलेस। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको हाफ़ टी स्पून ऑयल लेकर तवे पर सेक लिया है और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च आप डाल दें, छिड़क दें। और चिकन को बॉईल करने में मुझे जो टाइम लगा है वो तकरीबन 6 मिनट लगे हैं और आधे कप पानी में मैंने तेज़ आंच पर इसको बॉईल किया है और उसके बाद इसको सेका है, उसमें 3 मिनट लगे हैं। और फिर उसके बाद जो है इसमें नमक जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालेंगे। और नमक जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा। तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक और मिर्च इसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद नमक डालने के बाद जो है इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, वो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस है जो आपने इसके अंदर डालना है। और फिर उसके बाद हमने लेमन जूस डालने के बाद इसमें डालना है मेयो सॉस। ये होगा 1.5 टेबल स्पून के बराबर मेयो सॉस आप इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद चिली सॉस आपने डालना है, ये भी 1.5 टेबल स्पून के बराबर होगा। आप चाहें तो इसमें केचप भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद सारा मटेरियल तैयार करने के बाद मैंने एक प्लेट ली है, उसमें अच्छे स्लाइस मैंने लिए हैं और इनको हमने जो है मटेरियल इसमें डाल देना है। और उसके बाद जो है इनको हमने तैयार करके टोस्टर में डाल देना है। वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएंगी और उसके बाद ख़ुद ब खुद बाहर आ जाएंगी तैयार होके आपकी। तो ये तकरीबन इसमें भी 2 से 3 मिनट आपके लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। उसके बाद तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कितने अच्छे ये स्टफ्ड चिकन रोल आपके तैयार हो गए हैं। चिकन ब्रेड कह लें, चिकन रोल कह लें। और ये जो ब्रेड आपके आखिरी पीसेस बच जाते हैं, जिसको जो है ना वो नाकारा समझा जाता है, ये मैंने उससे बनाए हैं और वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आखिर में पीसेस रह जाते हैं कोई मसला नहीं है। और आप इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं शाम की चाय के साथ, बच्चों को लंच के लिए, और वैसे भी आप जो है वो चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि बाकी रेसिपीज़ की तरह आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में सेहत और सलामती के साथ रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।